आज का टॉपिक क्या है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। फिर से बोलेंगे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जो सो रहा है उसको बोलेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बोलो बोलो, एक बार बोलो सब, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और ऊंची आवाज में बोलो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो जागते रहो और प्रार्थना। करते रहो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जय। मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये नहीं सचमुच जागते रहो सो मत। इसका मीनिंग क्या है? प्यारे परमेश्वर, आज हमसे बात करे, तेरा आत्मा हमसे बातचीत करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। वचन अब प्रचार होने जा रहा है, कोई प्लीज इसमें उठो ना, इधर उधर ना करो, वचन को सुनो ताकि आशीष मिले। मत्ती की किताब उसका 24 की 36, मत्ती की किताब उसका 24 की 36 से लेकर हम देखेंगे 44 तक। मैं पढ़ता हूं, ध्यान सुनना। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। यहां पर प्रभु के आने की बात हो रही, जब यीशु मसीह आएंगे, जब रैप्चर होगा, उठा लिया जाना, उस दिन की बात हो रही है यहां पर। और जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। और अगर आप एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती की 26 की 40 पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक भी घड़ी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान सुनो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागने वाले वर्सेस भी देखेंगे हम, और प्रार्थना वाले भी वर्सेस वचनों को देखेंगे। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा के लिए सब ताली बजाएंगे। मेरे प्रिय ध्यान सुनो, बस उस घड़ी, मतलब उस समय के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, हालेलुया, ना पुत्र, कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आएंगे। यीशु मसीह मेरे कोई नहीं जानता, बस इतना पता यीशु मसीह आएंगे। पर कौन सा समय होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा साल होगा, एग्जैक्ट कोई नहीं जानता। हाँ, उसके करीब इतना हो सकता है कि इतना समय हो सकता है वो जान जाए कोई, मगर एग्जैक्ट डेट, प्रभु के कहने का मतलब एग्जैक्ट डेट कोई भी, कि आज एतवार को 10:20 पे आएंगे, ऐसा नहीं जानता। हाँ, इतना व्यक्ति जरूर जान सकता है, प्रभु से पूछ सकता है, हाँ मैं लगभग इस साल में आऊंगा, लगभग मैं इस समय तक आऊंगा। प्रभु इतना बता देगा, मगर ये नहीं बताएगा ये वाली तारीख होगी, ये वाला दिन होगा, इतने बज के इतने मिनट पर मैं आऊंगा। ये बात कोई भी नहीं जानता। कमाल की बात यह है, यीशु मसीह आने वाला है। पर अभी पता क्या है, हैरानी की बात यह है, लोग सो रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रिय, जब प्रभु आने वाला है, प्रभु कहता है उसी प्रकार तैयार भी रहो, तैयारी करो। मगर हम प्रभु आने वाला है और तैयारी नहीं कर रहे। जब आप ब्याह में जाने वाले होते हो, शादी में जाने वाले होते हो, किसी के जन्मदिन पे जाने वाले होते हो, तो जाके सो जाते हो, क्या करते हो? आज तो आज ना, आज जन्मदिन, आज ब्याह, आज जल्दी उठना, जल्दी तो ठीक है, जल्दी उठना, जल्दी उठ के फटाफट तैयार होंगे, पता नहीं क्या कराएंगे, फेशियल कराएंगे, पता नहीं स्मूथिंग कराएंगे,
बहुत कुछ कराएंगे, ठीक है ना। इतना तैयारी, बाल की भी तैयारी करते हम, ठीक है, पता नहीं मुंह की भी तैयारी करते, दाढ़ी की तैयारी करते हम, हाथों की तैयारी करते हम, कपड़े की तैयारी करते हम, पूरा शरीर एकदम पूरा उसको नहला धुला के एकदम रेडी कर देते हैं, क्योंकि हमें पता हमें कहीं। मगर मेरे प्रियो, जब हमें यह पता है कि प्रभु आ रहा है तो हम तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हमें पता है यीशु मसीह आने वाला है तो हमें मेरे प्रियो क्या करना पड़ेगा? कुछ बातें, कुछ कमियों को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, कुछ बातों को हमारे अपनी जिंदगी से हमें निकालना पड़ेगा, कुछ पाप को हमें कट ऑफ करना पड़ेगा, कुछ बातों को हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप स्वर्ग कैसे जाएंगे मेरे प्रियो? और कई लोग तो सो रहे हैं। सोने का मतलब शारीरिक रूप में नहीं, उनकी बुद्धि में, आत्मा में वो सोए हुए, उनको कोई टेंशन नहीं है। प्रार्थना करो या ना करो, पता नहीं, पास्टर जी कहते तो हैं प्रभु आएंगे, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, किसने देखा है? कल किसने देखा है? कल बाइबल ने देखा है, कल यीशु मसीह ने देखा है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के वचन से कल मैंने भी देखा है। कल पता क्या होने वाला है? कल मतलब कल नहीं, फ्यूचर में क्या होने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है। और जो लोग प्रेयर नहीं कर रहे ना, वो तैयारी नहीं कर रहे। जो लोग हफ्ते में एक भी फास्टिंग नहीं रखते, अगर शरीर कमजोर है कोई बात नहीं, आधा रखो, 2 बजे तक रखो, पर रखो, तैयारी तो करो। अपनी आत्मिक जीवन को तैयार नहीं कर। जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, मैं गारंटी देता हूं वो लोग सो रहे हैं, और प्रभु उनको बोलता तू जाग जा। कब तक सोता रहेगा आलसी तू? ऐसे तो तू भिखारी हो जाएगा। जो प्रार्थना नहीं कर रहे वो सो रहे हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ रहे वो सो रहे हैं, जो चर्च नहीं आ रहे रेगुलर वो सो रहे हैं, क्योंकि प्रभु के आने का समय हो रहा है। प्रभु के आने का समय हो रहा है, और हम तैयारी को छोड़कर जब दुनिया में जाना, स्मूदिंग कराएंगे, फेशियल कराएंगे, बाल इसको इजी लगवाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, सर्फ ले आएंगे, हाँ जी, फेस वॉश ले आएंगे। पर जब स्वर्ग जाना है, ना कोई प्रार्थना है, ना कोई चर्च जाना, ना कोई बाइबल पढ़ना, ना कोई गिविंग है, कुछ भी नहीं है। सो रहे हैं, कुंभकर्ण है, इतना सोते हैं। एक था, कहते हैं ना, फेमस था सोने के लिए। हालेलुया। अब कहेंगे ये वर्ड क्यों यूज किया? मेरे पे समझाने के लिए यूज किया। हालेलुया। कि कई लोग क्या कर रहे हैं, वो शारीरिक रूप में सोता था, ये आत्मिक रूप में सो रहे हैं। इनको उठाओ। कई की देखा आपने आदमी, जैसे इधर आ, तो इधर आ, ठीक है। कई की देखा ना कैसे सोते हैं, उनको उठाओ और जा 8 बजे कितना, आधा घंटा और सो। हालेलुया। पास्टर आज कईयों को ये जागता रहे, प्रार्थना करता रहे, प्रभु मैं नहीं करूंगा, मैं चर्च जाऊंगा ना अभी, फिर नहीं करूंगा प्रार्थना। तुम बोलो जितना बोलना, मैं ना तो प्रार्थना करूंगा, ना मैं बाइबल पढ़ूंगा, ना मैं गिविंग करूंगा, ना मैं चर्च रेगुलर आऊंगा। तुम जितना मर्जी गला फाड़ो, तुमको पता नहीं मैं कौन हूं। हालेलुया। मैं सोऊं, हालेलुया, स्लीपिंग बॉय हूं, स्लीपिंग गर्ल हूं, बस सोता ही रहता हूं। क्या करता रहता हूं? यीशु मसीह भी कह रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या प्रार्थना करो? अरे मैं किस चीज में कमजोर पड़ रहा हूं, जागना। अरे कहीं मेरा आत्मिक जीवन खराब तो नहीं हो गया? अरे कहीं मैं पास्टर की तो बुराई नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं प्रभु का तो विरोध नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं प्रभु से दूर तो नहीं होता जा रहा हूं, कहीं मेरी प्रेयर लाइफ घट तो नहीं रही है, कहीं मेरा चर्च जाना घट तो नहीं रहा है, कहीं मेरा बाइबल पढ़ना घट तो नहीं रहा, कहीं मेरा देना घट तो नहीं रहा है, कहीं मेरी पवित्रता घट तो नहीं रही है, कहीं मेरे प्रभु से दूर तो नहीं हो रहा हूं। क्या हम जाग रहे हैं?
अगर मेरे प्रिय हम जाग नहीं रहे तो हम बहुत डेंजरस में हैं। अगर आप जाग रहे हो तो आप जागोगे और उन बातों के लिए प्रार्थना करोगे जिसमें आप वीक हो। मेरे को याद रखो, दुष्ट हर एक के पीछे है। आप सोचते हो पास्टर इतनी प्रॉब्लम क्यों, घर में एक जाति दूसरी आ जाती है। शैतान सबका दुश्मन है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हो, सब गलत नहीं है, कुछ होंगे गलतियां कर, सब नहीं करते, पर फिर भी प्रॉब्लम है क्योंकि एक दुष्ट है, शैतान है जो फाड़ खाने वाले शेर की तरह आपके तलाश में रहता है किसको फाड़ खाए, किसकी प्रेयर लाइफ डैमेज करे, किसका चर्च जाना डैमेज करे, किसका प्रार्थना करना डैमेज करे। वो हमेशा उसको खराब करने में लगा है। अगर आप जाग नहीं रहे हो, अगर आप सो रहे हो तो आप खतरे में हो। आपको जागना होगा और दुष्ट पर अटैक करना पड़ेगा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा उस पर अटैक करना पड़ेगा, तब वो आपकी जिंदगी से जाएगा। हम तो सो रहे हैं, हम तो हालेलुया। मेरे प्रिय, कोई नहीं जानता। लिखा कहता कैसे होंगे वो दिन, कहता जैसे नूह के दिन थे। नूह के दिन में क्या होता था, प्रभु ने बोला नूह को जा जहाज बना, मैं दुनिया तबाह करने वाला हूं, बारिश होगी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, लोग मर जाएंगे। वो जाके बेचारा बताता होगा, अरे प्रभु ने ऐसा, अरे हम तो सो रहे हैं। नूह हिलाता, अरे जागो, प्रभु आने वाला, तैयार हो जाओ, हम तो सो रहे हैं। प्रभु कहता होगा पर अब इनको सोने ही देना, तू अब इनको बहुत उठा लिए, इनको अब सोने दे, अब इनको। बारिश हुई, हालेलुया, सब कुछ नष्ट हो गया। सिर्फ नूह के साथ सिर्फ 8 लोग बचे। कितने? 8 लोग। सिर्फ 8 लोग। पूरे वर्ल्ड में इतने लोग थे, करोड़ों लोगों के होने के बावजूद कितने बचे? 8। और जब पानी भरने लगा, लोग कहते होंगे अरे नूह आने दे, आने दे। लिखा अंदर से प्रभु ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, अब कोई अलाउ नहीं है। जब तो जगा रहा था, जागे नहीं, अब इनका जागना व्यर्थ होगा। अब इनको कहो सोते रहो, हमेशा के लिए सो जाओ। और हमेशा के लिए सो गए वो लोग। मेरे प्रिय, आज जागना है। लिखा उस वक्त भी ब्याह शादी होते थे, जब नूह प्रचार करता था ब्याह शादी होते थे, लोग जमीन खरीदते थे, घर बना रहे थे, प्लाट सब चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। लोगों को लगता अरे नूह पागल है, कुछ ऐसा थोड़ी ना होगा। आज जैसे पास्टरों को कहते पखंडी है, ये है वो है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसा थोड़ी ना होता है जी, तुम ऐसी ऐसी करते रहना, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब हो जाएगा ना तब पछताओगे बहुत। हालेलुया। प्रभु ने बोला, कमांड की, ऐसा होगा। ब्याह भी होते रहेंगे, शादी भी होते रहेंगे, डीजे भी चलते रहेंगे, पैलेस भी चलते रहेंगे। और लोग कहेंगे आज तो हम ना, आज तो प्रभु आज थोड़ी आएंगे, आज हम पैलेस में जाएंगे। और पता जाके पैलेस में कोई खा रहा है, एक देखो कैसा सीन होगा, देखो जब प्रभु आएगा ना, कोई खा रहा होगा, कोई खा रहा होगा कुलचा, कोई सरोदा साग, मक्की दी रोटी, किसी के मुंह में चिकन है, और देखो ऊपर चिकन खा गया, पसीने पसीने। अभी भंगड़ा चल रहा था, अभी सब डीजे डूजे सब बंद। अचानक ही होगा, प्रभु की जब रियल प्रेजेंस आएगी ना, डीजे फीजे सब बंद हो जाएंगे, सब ऐसे देखेंगे। वीडियो देखी ना आपने, वीडियो देखी ना, जब ऐसे देखेंगे, कोई वीडियो गेम खेल रहा होगा, कोई क्रिकेट, आज इंडिया जीतेगा, इतने में चला, अरे आज इंडिया को मारो, बोले यीशु मसीह आ गया, आज इंडिया तो जीत चुका है, यीशु मसीह आ गया। कोई कह रहा होगा आज इंडिया जीतेगा, कोई कह रहा होगा आज पाकिस्तान जीतेगा, आज ऐसा होगा, आज ऐसा, ऐसी ऐसी बातें कर रहे होंगे। और अचानक ऊपर से एक आदमी नजर आएगा, लाखों करोड़ों दूतों के संग, जो तो जाग रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, सावधान होंगे, तैयार होंगे, उनको तो ले जाएगा, और जो तैयार नहीं होंगे उनको छोड़ जाएगा और उनका न्याय करेगा, उनका न्याय करेगा। पीछे ना भविष्यवाणियां करते हैं, देखो चलो मैं हूं, एक मैंने उसमें डाला था, किसी ने देखा होगा,
सब लोगों ने ना नेट पे ना सब कहते इंडिया जीतेगा, वो जीतेगा। सब ज्योतिषियों ने बता दिया इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत में ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, बाद में हार गए। हालेलुया। अब उनको नहीं बोलेंगे कोई भी, अब उनको कोई भी, अब सब बिल में घुस जाएंगे जितने भी होंगे। अगर हम बोले ना तो पखंड, और तुम बोलो तो झूठ। तुम बोलो तो सच। हम बोले थे वो कहते इंडिया जीतेगा, इंडिया, इंडिया जीता ही नहीं। सब लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं अपनी अपनी। देखी वीडियो किसी ने नहीं देखी, दोबारा भेजूंगा आज देखना। और यहां पर एक पास्टर आके भविष्यवाणी करता पूरी, उसको क्या बोलते हैं? जो जिसकी पूरी हो जाए वो पखंडी। हालेलुया। और जिसकी पूरी ना हो उसको पूरा नेट पे स्पेशल अच्छा, बिल्कुल अच्छा करके बैठाएंगे। इतने अंधे, इतने देखने के बाद भी ना उनको विरोध हमारा ही करना है। देखने के बाद उनको विरोध हमारा ही करना है, उनका नहीं करें। अब उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा, भाई उन्होंने ऐसा बोला। अब बोलो जाओ, फेमस फेमस लोग थे, फेमस फेमस बड़े बड़े, अब बोलो जाओ उनको। हालेलुया। पर पास्टर की भविष्यवाणी भी सच्ची हो तो उसको नहीं, अच्छा 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 पास्टर ने बोला था ऐसा आ गया, नहीं ये तो बस कुदरती 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 हो गया। हालेलुया। हम बोले तो कुदरती हो गया, वो बोले तो सुपर नेचुरल तरीके से हो गया। हालेलुया। मेरे को जागते रहो, ये भी सोने में आता है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आप नहीं जानते प्रभु कब आएगा। लिखा उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब सोचो, ध्यान सोचो, दो स्त्रियां दोनों चक्की चला रहे, क्या वो एक दूसरे को नहीं जानती होंगी? फिर एक छोड़ी गई, एक क्यों ली गई? हो सकता दोनों क्रिश्चियन होंगी, पर एक तैयार थी और एक तैयार नहीं थी। एक जाग रही थी, प्रार्थना करने वाली थी, चर्च जाने वाली थी, बाइबल पढ़ने वाली थी, दान देने वाली थी, प्रभु के लिए बोझ रखने वाली थी, प्रचार करने वाली थी, लोगों को चर्च में लाने वाली थी। एक तो तैयार थी, एक पवित्र अपने आप को कर रही थी, और एक पास्टर जी ने बोला ना, अरे जागो मत, इसी दुनिया में जितना सोना सो लो, आगे कौन सा सोने को मिलेगा? प्रार्थना क्या, 24 घंटे प्रार्थना, क्या बाइबल, क्या चर्च जाना, क्या ये गिविंग, ये क्या चीजें हैं? और दोनों में से और दोनों पक्का चर्च जाते होंगे, गारंटी। एक तैयार था चला गया, एक तैयार नहीं था, प्रभु ने छोड़ दिया, प्रभु ने छोड़ दिया। अगर आप जागते रहेंगे तो प्रभु आपको अपने साथ ले जाएगा। अगर आप सो गए तो आप छोड़ दिए जाएंगे। फैसला आपका है, आपने सोना है या जागना है। सोने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली संसारी रूप में, शारीरिक रूप में सोना है। इसका मतलब है अपने जीवन के प्रति क्या आप राइट चल रहे हैं प्रभु के साथ? क्या आपका रिश्ता प्रभु के साथ सही है? क्या आपका प्रार्थना जीवन सही है? क्या आपका बाइबल पढ़ना सही है? क्या आपका चर्च जाना सही है? क्या आप परमेश्वर के लिए बोझ रख के काम कर रहे हैं? क्या उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, या सिर्फ अपने लिए ही जी रहे हैं? अगर अपने लिए जी रहे हैं तो बहुत डेंजरस में हैं आप। मगर अगर आप प्रभु के लिए जीना शुरू कर दिया है तो प्रभु आपके लिए जिएगा, वो आपके लिए काम करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। चेलों को बोला प्रभु ने, कहता तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। चेलों को प्रभु पकड़ाए जाने वाले थे, गतसमनी बाग में जाके प्रार्थना करने लगे। उनको बोला कि तुम यहां पर प्रार्थना करो, मैं जाके ना आता हूं, प्रार्थना करता हूं। प्रभु जाके प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हो सके ये प्याला हट जाए। हालेलुया। और जब फिर वापस आके देखा वो लोग सो रहे थे। बार बार ऐसा हुआ। प्रभु ने बाद में बोला तुम सोते ही रहो, अब तुम प्रभु ये बोल रहा है तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे वो प्रार्थना करना, जागना और प्रार्थना करना हमें बचाता है, प्रभु को नहीं बचाता है। हमारी प्रार्थना प्रभु को नहीं बचाएगी, हमारी प्रार्थना हमें बचाएगी। एक किसी ने बोला हम चर्च नहीं आएंगे। भाई तुम्हारा चर्च आना प्रभु को नरक नहीं लेके जाएगा, प्रभु तो ऑलरेडी स्वर्ग में है।
तुम्हारा चर्च ना आना, प्रार्थना ना करना, बाइबल ना पढ़ना, प्रभु के काम को ना बढ़ाना, वो तुमको नरक लेके जाएगा, प्रभु को नहीं लेके जाएगा। प्रभु तो ऑलरेडी स्वर्ग में है। हालेलुया। देखो कई लोग इतना सो गए, वो कहते हैं मैं मर जाऊंगा मगर चर्च नहीं जाऊंगा। इसका मतलब पता क्या है? वो सो रहे हैं। वो लोग कहते मैं मर जाऊंगा पर चर्च नहीं जाऊंगा, सो रहे। मेरे पर परमेश्वर कहता सो मत, जागो, होश में आओ। कौन सी आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रही है? अगर आपका चर्च आने का मन नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन आपके अंदर काम कर रहा है, चाहे आप क्रिश्चियन हो। तुम्हें पता दुष्ट हमेशा हमारे मगर लगा रहता है कि हमें चर्च से रोके, प्रार्थना से रोके, बाइबल से रोके, वचनों से रोके, प्रभु के काम के लिए दान देने से रोके, चर्च का विरोध करे, पास्टर का विरोध करे। इस काम में शैतान हमेशा लगा रहता है। अगर हम जाग नहीं रहे तो हम फंस जाएंगे। कहां शैतान कौन से एरिया में आपके अटैक कर रहा है, वहां पर आप जागो और प्रार्थना करो और उसको निकालो यीशु के नाम में, ताकि उस एरिया में, अपने जीवन के उस एरिया में आप तैयार हो सके प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बारी एक राजा के पास, ध्यान से सुनो, एक राजा के पास, ये लास्ट बात बता के खत्म करता हूं। अगला पाठ हम अगली बार देखेंगे, ठीक है? अगला पाठ हम अगली बार देखेंगे। एक राजा के प्रचार कर रहे थे दो सेवक, तो राजा के पास उसको पकड़ लिया, राजा के पास लेके गए। तो राजा कहता है इनको ना बर्फ पर वो करके मार डालो, इनको बर्फ पर बिठाओ, मार डालो, बांध दो, बर्फ पर बिठाओ, मार डालो। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो मेरी बात। इतने में जब वो राजा उनको ऐसे करके चला गया, वो सो गया, उसको दर्शन आया। वहां पर 4 व्यक्ति थे, 4 में से 2 तो कहते हम यीशु को नहीं मानेंगे, इनकार कर दिया, तो वो चले गए। अब 2 बचे थे, उनको कहता है तुम इनकार करोगे कि नहीं? वो कहते नहीं। कहते थे इनको फिर बर्फ पे बांध के, बर्फ पे करके मार डालो। अब जब वो राजा ऐसे बोल के, पता नहीं उसको नींद आई, सो गया। जब ऊपर से एक ना सिंहासन वो आ रहा है, एक मुकुट आ रहा है, मुकुट ऊपर से क्या आ रहा है? उसमें प्रभु उसको दिखाई दे रहे हैं, जो जय पाए मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। जो मेरे लिए जय पाए, मौत को भी सह ले, मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। राजा उठा, उनको बोला इनको छोड़ दो, इनके बदले मुझे अभी मार डालो। उन्होंने उसको मार डाला और वो स्वर्ग चला गया। वो राजा जाग गया, सो रहा था मगर अपने जीवन के अंतिम समय में वो जाग गया, जान दे दी अपनी। उसको पता लग गया यीशु ही प्रभु है और यही स्वर्ग लेके जाएगा। उसने उनको छोड़ दिया, खुद मर गया। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, कहीं पर हुआ। हालेलुया। पर मेरे प्रिय, आज हम अपनी जान को इतना प्यार करते हैं ना, अगर कुछ हमारी बॉडी में ना, हम चर्च बदल लेते, पास्टर बदल लेते, दुनिया बदल लेते, परमेश्वर बदल लेते हैं, हम यीशु मसीह बदल लेते हैं। हमारा विश्वास, किसी मिनट में बाबा के पास चले जाते हैं। अगर हमारे कोई काम ना हो ना, हम मिनट में बदल जाते हैं। अगर हमारे शरीर पर कोई नौबत आए, हम मिनट में बदल जाते हैं, हम सो जाते हैं। प्रभु कहता है वो राजा को देखो, तो मेरे लिए मरने के लिए तैयार होगा। एक ही बारी दर्शन दिया, तूने 1000 वचन सुने, पर अभी भी तू तैयार नहीं है। अभी भी तुझे मौत से डर लगता है, अभी भी तुझे डर लगता है, अरे मैं मर जाऊंगा, क्यों ना मैं किसी और के पास जाके फटाफट इलाज करा लूं, जहां पर प्रभु नहीं चाहता आपको जाने के लिए। तो आप सो रहे हो, आप मिनट में आप कहीं भी चले जाते हो, तो आप सो रहे हो। अगर आप जाग रहे हो, जान जाए पर ईमान ना जाए। हालेलुया। प्रभु ठीक करे। तो जब मेरी बेटी बीमार थी, जैसका, इतनी बीमार थी, इतनी, लोग मुझे कहते हैं वहां पर एक बाबा है, उससे आप ये करवा लो। ना कोई बात नहीं, थैंक यू जी, आपकी बहुत अच्छी, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, धन्यवाद। फिर पीछे पी लिया होगा, अरे वहां पर एक बाबा हाथ थोड़ा करता है। हाँ भाई, तो तुम कराओ, तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं है, मगर हमारे प्रभु ने हमें कई चीजें करने से रोका है, तो हम तो नहीं करेंगे। तुम करो, तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, तुम करो, तुम अच्छा है, गुड है, करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। पर हमारे लिए हमारे प्रभु ने कई बातें हमको मना की हैं, तो हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, बेटी मर जाएगी। जिसने दिया उसने लिए, बात खत्म। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
हम कौन सा मरते हैं, हम तो अमर हैं। हम तो यहां पर मरेंगे, बॉडी मरेगी, आत्मा तो हमेशा जीवित है। हालेलुया। स्वर्ग में हम फिर मिल जाएंगे, उसमें क्या है। प्रभु के पास शक्ति है। प्रभु चंगा मेरी बेटी को कर देगा। प्रभु मेरी बेटी को चंगा, और उसने कर दिया, उसने कर दिया। पर मैं उस जगह पे क्यों जाऊं जहां पर मेरे प्रभु ने मुझे मना किया नहीं जाने के लिए। हालेलुया। मतलब शरीर पे जब बात आती है, शैतान देखो पता कितना चालाक है, जब देखेगा ये नहीं हार रहा, तुम्हारे बच्चों पर अटैक करता है। अब तो तू हार मानेगा ही मानेगा। हालेलुया। अब तो तेरी दुखती रग को मैंने पकड़ लिया है, अब तो तू वहां भी जाएगा जहां तुझे नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। हाँ, जो सो रहे हैं वो चले जाएंगे, पर जो जाग रहे हैं वो कहेंगे कोई बात नहीं, कल भी जाना है, इससे पहले आज ही सही, पर हम नहीं जाने वाले। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जागते रहो, उन जगहों पे मत जाओ जहां पर प्रभु आपको रोकता है। चाहे आप बीमार हो, आप हिल नहीं, मैं चर्चिस की बात नहीं कर रहा हूं, आप चर्च जाओ, जो मर्जी चर्च जाओ, नो प्रॉब्लम। वो प्रभु का घर है, प्रभु के पास जहां मर्जी, पर जहां पर प्रभु मना करे, आपने देखना प्रभु कहां मना करता है। जहां पर प्रभु आपको, प्रभु का आत्मा बोले यहां नहीं जाना है, तो वहां मत जाना। हालेलुया। वहां पर मत जाना। अगर प्रभु बोलता है वहां पर जाओ तो जाओ, वहां पर प्रभु मना कर देता तो ना जाना। हालेलुया। चाहे छुरा भी रखा हो तो कोई बात नहीं। हालेलुया। जाना तो प्रभु के पास ही है। आज नहीं तो कल नंबर तो सबका लगना है। आज नहीं तो आज कोई हमें मर जाएगा तो कल को कौन सा बच जाएगा। हालेलुया। आज नहीं तो कल सबने जाना ही जाना है मेरे प्रियो। मगर जाएंगे तो ईमान में, प्रभु के साथ जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सो जो प्रभु कहे वही करना। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब ये नहीं है सोना नहीं है, सावधान रहना। जिस चीज देखो, किस चीज में गिर रहे हो, किस चीज में वीक हो रहे हो, उस चीज के लिए प्रेयर करो, उस चीज में स्ट्रोंग बनो, उस चीज के लिए वचन पढ़ो और प्रभु आपको स्ट्रोंग करेंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता, इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए वचन, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। जाइए इसे फिर देखिए।